कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना था ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। कॉर्नर पर आए आई बटन पर क्लिक कर कर आप उन दोनों पार्ट्स को सेपरेटली देख सकते हो। इस सीरीज़ के पार्ट 3 में हम लोग ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर्स को बहुत ही डीपली गो थ्रू करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है अनुज। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि ह्यूमंस या फिर वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वह मेनली 3 चीज़ों से बना होता है। कौन कौन सी चीज़? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स। तो सबसे पहले हम डील करेंगे ब्रेन के साथ, बहुत ही डीपली देखेंगे हम इसको। सबसे पहले आप ब्रेन और स्कल में डिफरेंस समझिए। स्कल क्या होता है? ये ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है। ये फिगर देख रहे हो आप, ये फिगर, इसमें ये क्या है एक्चुअली? ये पूरा स्कल है और स्कल के अंदर ब्रेन पुट ऑन होता है। ठीक है, ब्रेन स्कल के अंदर होता है। जो स्कल होता है इट हाउसेस ब्रेन एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स। स्कल के 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखना, क्रेनियम और मैंडिबल। मैंडिबल मतलब जो आपका फेस, ये जो देख रहे हो, ये पार्ट है मैंडिबल और ये है क्रेनियम। ये पार्ट है क्रेनियम। तो स्कल के 2 पार्ट से कौन कौन से? क्रेनियम और मैंडिबल। बेसिकली जो स्कल है ना, अपना पूरा का पूरा स्कल ये 22 हड्डियों से बना होता है। 22 में से जो 8 होती हैं वह तो इस पार्ट को बनाती हैं, क्रेनियल को, और जो 14 होती हैं वह बनाती हैं इस फेशियल को, इस मैंडिबल पार्ट को। इसका मतलब क्रेनियम बोन्स 8 हैं और फेशियल बोन्स या फिर मैंडिबल बोन्स 14 हैं, है ना। मेनिंजेस और वेंट्रिकल्स ये बेसिकली अपने ब्रेन को ब्योंसी प्रोवाइड करती हैं। ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किसका? प्रोटेक्शन। ये लिख लेना आप, ये काम करती हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का, ब्रेन को अपने एक जगह रखे रहने का, मतलब ब्रेन इधर उधर हिल ना जाए, है ना। अभी जो मेनिंजेस है ना, मेनिंजेस भी 3 होती हैं। कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर। जो ड्यूरामीटर होती है ये सबसे बाहर वाली होती है, आउटर मोस्ट, और पायामीटर जो होती है, पायामीटर ये सबसे इनर होती है। और याद रखना, सिर्फ पायामीटर में ही न्यूरॉन्स भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। इसका मतलब है भाई ब्लड का भी सप्लाई होती है। और जो ड्यूरामीटर है ना, और जो एरेक्नॉइड, ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड, इन दोनों मेनिंजेस में सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स होंगे, ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मेनिंजेस में ब्लड वेसल्स प्लस न्यूरॉन्स दोनों होते हैं, तो आंसर क्या है? पायामीटर। किसी भी शब्द के अंदर यदि आइटिस रूट वर्ड जुड़ जाए ना, आइटिस, तो उसका मतलब होता है फूलना, इन्फ्लेमेशन। तो मेनिनगाइटिस मतलब मेनिंजेस का फूलना, है ना। और मेनिंजेस के फूलने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो मेनिनगाइटिस एक तरह की बीमारी है। और इससे कौन मरा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नाम क्या है? राजा राम मोहन रॉय। वेंट्रिकल्स होती हैं ये जो देख रहे हो आप साइड में, वेंट्रिकल्स, ये देखो, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, मतलब 4 बेसिकली वेंट्रिकल होती हैं। और ये जो वेंट्रिकल और मेनिंजेस है ना, ये दोनों किससे फिल होती हैं? ये जो स्पेस देख रहे हो आप, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, ये बेसिकली एक फ्लूइड होती है। उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन में कौन सी फ्लूइड पाई जाती है? तो ब्रेन में पाई जाती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जो चाइल्ड होता है ना, उसके दिमाग का वजन लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम के बीच में रेंज करता है, मतलब इतना ही होता है। और एडल्ट में भी किसका? मेल के दिमाग का वजन होता है लगभग 1450 ग्राम, और फीमेल के दिमाग का वजन थोड़ा कम होता है। इसका मतलब ये नहीं उनमें दिमाग कम होता है, उनमें सिर्फ दिमाग का वजन कम होता है। कितना कम होता है? 100 ग्राम। इसका मतलब फीमेल में 1350 ग्राम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना आप, कि अपनी टोटल बॉडी वेट का जो 2% वेट है ना, वो ब्रेन का ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल बॉडी वेट का 2% वेट अपना ब्रेन का होना चाहिए। एक आदमी से दूसरे आदमी की बॉडी में किसी ऑर्गन को उठा के प्लेस करना ही ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? तो ह्यूमन बॉडी में हर एक चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबल है। लीवर का हो जाएगा ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट का हो जाएगा, हाथों का हो जाएगा, आँख का हो जाएगा, नाक का, कान का, सबका, लेकिन ब्रेन का नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मतलब दिमाग किसी का एक जैसा नहीं हो सकता, हर चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। लीवर का ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबल है, लेकिन ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेन में रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है। सबसे कम रीजनरेशन पावर जो होती है ना, वह ब्रेन में होती है, सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन के सेल्स के पास सेंट्रोजोम नहीं होता, और सेंट्रोजोम नहीं होगा तो सेल का डिवीजन नहीं होगा, और सेल का डिवीजन नहीं होगा तो ट्रांसप्लांटेशन भैया कहाँ से होगा? अगर आपने न्यूरॉन्स की स्टडी कर ली ना अच्छी तरह से, इसका मतलब आपने ब्रेन की भी स्टडी कर ली। तो ब्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। और जो बंदा ब्रेन की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। यस, ये आप क्या देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर? ये है अपना ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वह बेसिकली
3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। वे कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, ये जो है देख रहे हो, ये है अपना फोर ब्रेन, ये है अपना मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? हमें ब्रेन पढ़ना है तो इन तीनों पार्ट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन फोर ब्रेन से। अब बात करते हैं अपन ब्रेन के सबसे पहले भाग की, मतलब फोर ब्रेन की। ये आप देख रहे हो ये स्क्रीन में, ये मिला के कहते हैं इसको अपन कि भैया ये फोर ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन में भी अब देखो 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्यूपिटल लोब और पैराइटल लोब। इनको भी अपन पढ़ेंगे डीपली, लेकिन बेसिकली आप फोर ब्रेन समझिए। तो ब्रेन का पार्ट क्या हुआ? फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का भी पार्ट क्या हुआ? सेरिब्रम। देख रहे हो ये सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का काम क्या होता है? बेसिकली सेरिब्रम आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक करता है, जैसे कि आप कितना सोच सकते हो, कितना मेमोराइज कर सकते हो। जो लर्निंग होती है ना, लर्निंग का प्रोसेस, ये सब कुछ सेरिब्रम का ही काम होता है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि ये भैया बुद्धि वाला दिमाग है। इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। और ब्रेन का 2/3 भाग, लगभग 2/3 भाग तो सेरिब्रम ही ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रेन में सबसे ज़्यादा पार्ट कौन घेरता है, सबसे बड़ा ब्रेन कौन सा होता है अपना, तो सबसे बड़ा ब्रेन होता है अपना सेरिब्रम। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली सेरिब्रम ही है। ठीक है, तो सेरिब्रम के कौन कौन से पार्ट हैं? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब। इन्हीं लोब्स को थोड़ा डीपली गो थ्रू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फ्रंटल लोब की। किसकी? फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब क्या करता है? बेसिकली फ्रंट आपकी पर्सनैलिटी बताता है। इट बेसिकली फॉर्म्स द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। आपको किसी की कही हुई बात बहुत दिनों तक याद रहती है। ठीक है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, आप जो भी डिसीजन लेते हो वो बहुत सही होते हैं। कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, विजडम, बुद्धिमत्ता, ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है फ्रंटल लोब का। फिर आते हैं अपन पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब बेसिकली आपका मैथमेटिक्स चेक करता है कि इस बंदे का मैथमेटिक्स कैसा है। ठीक है, पैराइटल लोब। कभी सपने याद होते हैं? हाँ, याद रहते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ टेम्पोरल लोब की वजह से। टेम्पोरल लोब। किसी ने कुछ कहा तो आपने सुना। ठीक है, और आपके अंदर फीलिंग्स कैसी हैं ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा अपना ऑक्यूपिटल लोब। ठीक है, तो ये सारे हैं अपने सेरिब्रम के पार्ट्स। कौन कौन से? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब। लेकिन इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, इनको स्टोर कहाँ करोगे? स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये पार्ट देख रहे हो आप, ये पार्ट, ये ब्रेन का जो रेड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। यहीं पर सारी की सारी चीज़ें स्टोर की जाती। अब देखिए आप फोर ब्रेन के बाकी के 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वे 2 पार्ट्स? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम होता है सेंसरी ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स? सिर्फ और सिर्फ नोज, टंग और स्किन। इसका मतलब 2 सेंसरी ऑर्गन्स अभी भी बचे हैं, उनको कोई और पार्ट कंट्रोल करेगा। थैलेमस किसको कंट्रोल करता है? सिर्फ और सिर्फ नोज, टंग और स्किन की फंक्शंस को। फिर आते हैं अपन हाइपोथैलेमस पर। तो कुछ याद आ रहा है? हाइपोथैलेमस पिछले वाले मतलब पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और रिलीजिंग हार्मोन्स निकालता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। यह मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी होता है। तो ये तो हो गए इसके हार्मोनल एस्पेक्ट्स। लेकिन अब देखिए आप इसकी एज अ ब्रेन के फंक्शन में क्या काम करता है। ये आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका मूड कैसा है, आप किसको हेट करते हो, बहुत गंदा समझते हो, तो यह सब किसका खेल है? यह हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हाइपोथैलेमस का, क्या? कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर कौन सा बॉडी टेम्परेचर? इनर, आउटर नहीं। जो इनर ऑर्गन्स है ना अपने, लिवर, पैनक्रियास, इन सब का टेम्परेचर को मेंटेन करना का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। ओके, इसीलिए हमने इसको क्या बोला हाइपोथैलेमस को कि भैया ये है थर्मोमीटर। किसका? अपनी बॉडी का। इट इज़ द थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमने सबसे बड़ा ब्रेन जो होता है ना उसको कंप्लीट कर लिया है, मतलब फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन का दूसरा भाग। कौन सा? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। कौन कौन से? सिर्फ 2 ही। कौन कौन से? आईज और ईयर्स। ठीक है, आईज और ईयर्स को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। और यह बेसिकली हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का भी काम करता है। इसमें कुछ नर्व्स होती हैं जो कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, हमने दूसरा पार्ट भी कवर कर लिया, मिड ब्रेन। अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट जो है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा। समझ रहे हो? ये सेरिबेलम, ये देख रहे हो, ये सेरिबेलम इधर है, ये पोन्स वेरोलाई है और ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। नाम याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सबसे पहले देखिए आप सेरिबेलम। सेरिबेलम हिंड ब्रेन का ही एक पार्ट है, याद रखना। ये सेरिब्रम नहीं है, सेरिब्रम इसका पार्ट था। किसका?
फोर ब्रेन का, और जो हिंड सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है। इसको बोलते हैं हम लिटिल ब्रेन। एक छोटा सा दिमाग है, आपको दिख ही रहा होगा इसके साइज से, एक बहुत ही छोटा दिमाग होता है और एक ट्री ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये डिसाइड करता है कि अपना बॉडी पोस्चर कैसा रहेगा, अपनी बॉडी जो है वो कैसे चलेगी। मैंने आपको बोला आप आगे चलो, तो आप आगे ही चलोगे, आप पीछे नहीं चलोगे। तो आप पीछे चले, इसका मतलब आपका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा ढंग से। यदि आप आगे चले तो इसका मतलब आपका सेरिबेलम ढंग से काम कर रहा है ना। तो सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करना, मसल्स का मूवमेंट और स्पीकिंग पावर। आप क्या बोल रहे हो, किस समय, आप किसी से फालतू तो नहीं बोल रहे, ये सब किसके अंडर आता है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम भी किसके अंदर आता है? सेरिबेलम आता है हिंड ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल वह बना होता है इथानॉल और एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। ये तीनों जो चीज़ है ना अल्कोहल की, ये कराती है बंदे को नशा। और जब नशा होता है तो आपको पता है क्या होता है? बॉडी बैलेंस में नहीं रहती। बॉडी बैलेंस में नहीं रहती, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो सेरिबेलम है ना, उसने काम करना बंद कर दिया है। समझ रहे हो आप? इसका मतलब जो बंदा पिए होता है, जो अल्कोहल का कंजम्पशन कर रखे होता है, वह क्यों नहीं अपना बॉडी का बैलेंस बना पाता? क्यों ऐसे ही चलता है शराबियों की तरह? क्योंकि जो अल्कोहल पिया है उसने उसने उसके सेरिबेलम को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है। सेरिबेलम उसका कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? एकदम। मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा भी एक हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। समझ रहे हो? ये पूरा हिंड ब्रेन है, इस जो भी इसमें दिखा रहे हैं ये हिंड ब्रेन है। तो हमने सेरिबेलम कर लिया, अब पढ़ते हैं हम मेडुला ओब्लोंगेटा को। तो मेडुला ओब्लोंगेटा को बोलते हैं हम कि यह ब्रेन का स्टेम है। ये क्या है? ब्रेन स्टेम। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? इनवॉलंटरी फंक्शंस को मैनेज करना। इनवॉलंटरी फंक्शन क्या होते हैं? वह फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इसीलिए इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या हुआ? बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना। अब बायोलॉजिकल रिएक्शन भी दो तरह की होती हैं, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। बायोलॉजिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी? वाइटल और एक्सेसरी। वाइटल रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं, ध्यान से सुनना। वाइटल रिएक्शन वह रिएक्शन होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती और जिनके बिना हम जी भी नहीं सकते। और एक्सेसरी रिएक्शन वह होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये क्या बोल रहे थे सर आप कि वाइटल रिएक्शन भी वही है, एक्सेसरी रिएक्शन भी वही है, कि दोनों इन्वॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक्सेसरी रिएक्शन वह इन्वॉलंटरी रिएक्शन होती हैं जिनके ना होने पर इंसान जिंदा रह सकता है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। वाइटल रिएक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये इन्वॉलंटरी है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये नहीं होगी ना रेस्पिरेशन, आप सांस नहीं लोगे तो आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे, डाइजेशन नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह पाओगे, आप अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर नहीं निकालोगे तो भी आप जिंदा नहीं रह पाओगे। इसीलिए यह कुछ ऐसी इनवॉलंटरी रिएक्शन है जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। और एक्सेसरी रिएक्शंस वे रिएक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और जिनके बिना हम मर भी नहीं सकते। जैसे कि हिचकी, अब हिचकी आ रही है किसी को तो आदमी मर थोड़ी ना जाएगा। हिचकी नहीं आ रही तो कोई छींक नहीं रहा बंदा तो वो मर थोड़ी ना जाएगा। लेकिन ये कौन कंट्रोल करता है? हिचकी, स्नीजिंग, जो भी हमारी कंट्रोल में नहीं है ना काम, उस सबको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मैंने याद रखना, मेडुला ओब्लोंगेटा क्या काम करता है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को देखने का। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई को कभी कभी अपन सिर्फ पोन्स भी बोल देते हैं। तो पोन्स वेरोलाई पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, जिसमें ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, अपने लंग्स, ब्रोंका, ब्रोंकियल्स, सब कुछ आता है, उसको बोलते, वह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? वह किया जाता है कंट्रोल पोन्स वेरोलाई के द्वारा। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना। यदि एग्जाम में पूछा कि रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है तो आंसर होना चाहिए मेडुला ओब्लोंगेटा। और एग्जाम में पूछ लिया कि पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है तो आंसर होना चाहिए आपका क्या? पोन्स वेरोलाई। तो इसके साथ खत्म होता है अपना टॉपिक ब्रेन के ऊपर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।